ओम शांति। आज बाबा की 28/5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्मा बाबा को तो दिखाया, लेकिन ब्रह्मा किसका बच्चा है, कौन उनके पिता हैं, इसका वर्णन नहीं है। तो अभी परम पिता परमात्मा शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा मेरा बच्चा है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के पिता हैं और उन्हीं के तन द्वारा अभी शिव बाबा स्थापना का कार्य करा रहे हैं। आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने बहुत सारे राज को स्पष्ट किया है। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप शिव बाबा कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मन मनाभव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। मन मनाभव का इंजेक्शन, क्योंकि शरीर का पिता तो सबको मालूम है, मन का पिता के बारे में हर किसी को मालूम नहीं है। तो मन को ठीक करने हमारे शिव बाबा आए हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनाने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है। इसलिए हम बच्चे जब भी कभी मिलते हैं किसी ब्राह्मण बच्चों से या फिर और भी अदर से, तो कहते हैं ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा घर शांति धाम है, परम धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, यह है पतित पावन। यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है। अब ये ड्रामा पूरा होता है, अब अपने घर वापस जाना है। इसलिए कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मनाभव। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मनाभव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है। परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी है। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं। वहाँ तो एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, वहाँ अनेक मठ पंथ तो होंगे नहीं,
इसलिए वहाँ अनेक भाषाएं भी नहीं होगी जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वह वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य है, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, यह कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। बाबा कहते ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। ना कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है। अभी हम बच्चों को पता है ना कल्प की आयु कितनी है, ना किसको मालूम है। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। नई से पुरानी, पुराने से फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। जिसको नॉलेज है उसको कहते हैं चक्रधारी, मतलब इस नॉलेज में चक्र लगाते रहना है। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं। ये स्वदर्शन चक्र तो संगम की निशानी है। सतयुग में तो प्रारब्ध पाते हैं ना, तो वहाँ तो स्वदर्शन की तो कोई बात ही नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र, बाकी कोई हिंसा की बात नहीं। स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाकी कोई हिंसा की बात नहीं। जिससे गला कट जाए यह सब झूठ लिख दिए हैं। शास्त्रों में दिखाए ना, देवताओं को गुस्सा आया, स्वदर्शन चक्र छोड़े और किसी का गला कट गया। तो बाबा कहते हैं कि अगर देवताओं को भी गुस्सा आने लग गया तो फिर आम मनुष्य और देवताओं में अंतर ही क्या रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं। जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे पुनर्जन्म लेते हैं, इसलिए बाप की महिमा अलग, बच्चों की महिमा अलग है। तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं बच्चे। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन, क्योंकि वो तो जन्म लेते नहीं, तो इसलिए वो सदा शिव है, हमेशा पावन है। कभी वो पतित नहीं बनते, क्योंकि उनका अवतरण होता है। बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। मुक्ति परम धाम तो सबको जाना है, लेकिन जीवन मुक्ति नई दुनिया में आना है तो बाप के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी नई दुनिया में आ सकते हैं। बाकी परम धाम तो सभी जाएंगे। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिड़ला आदि जो मंदिर बनाते हैं वह यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, अभी जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो बाबा ने कहा कि जब उनके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, कहा जाता है भक्ति। बाबा कहते इसको कहा जाता है भक्ति। आप ही पूज्य, फिर आप ही पुजारी। अभी संगम पर बाबा से पढ़ करके हम ब्राह्मण बच्चे पूज्य बनते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो फिर हम ब्राह्मण बच्चे ही पुजारी बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बहुत फर्क है। उनका भी अर्थ होगा ना, पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बाबा कहते क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। इस समय ज्ञान अमृत, इस अमृत से, इस ज्ञान अमृत को जीवन में उतारने से आयु 150 वर्ष की हो जाती है। ये अमृत जो अभी सम्मुख परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हम बच्चों को पिला रहे हैं, ज्ञान अमृत, तो कितना नशा हम बच्चों में चढ़ना चाहिए कि स्वयं भगवान आकर के ये रसपान हम बच्चों को करा रहे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग उत्साह होना चाहिए हम बच्चों में। और फिर जो सुन रहे हैं उन्हों को भी नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है यह भारत ही सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। जो भारत ऊंचते ऊंच सतो प्रधान था वो भी तमो प्रधान है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती है। देहली परिस्तान तो बनना ही है, परंतु यह कोई जानते नहीं है। वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, यह किसको पता नहीं है। कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना साल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। जब भारत साल्वेंट था तब दूसरा कोई धर्म नहीं था। अभी तो अनेक धर्म है। अब रहमदिल बाप को याद करते हैं। जब रहमदिल बाप को बच्चे याद करते हैं, बाबा कहते हैं भारत सुखधाम था, यह भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था। बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। बाप का, शिव बाबा का जन्म स्थान ये भारत भूमि है, तो बाबा को तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी यह भारत बिल्कुल पट आकर पड़ा है। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंचा था, नाम ही था हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। भारत की कितनी महिमा है, भारत कितना ऊंच था,
ऊंच है ये किन्हीं को पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी सुनाते हैं, भारत की कहानी माना दुनिया की। इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। जो शास्त्रों में वर्णन है सत्यनारायण की कहानी, जो अभी बाबा सम्मुख ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को सुना रहे हैं। तो ये फिर कलयुग में हर घर में सत्यनारायण की पूजा के रूप में इस कहानी का वर्णन किया जाता है। तो वो राइट कहानी तो है नहीं, मिक्स कहानी है, लेकिन फिर भी क्षणभंगुर खुशी तो मिल ही जाती है ना। बाबा कहते हैं, बाप ही बैठ समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को यह राज्य कैसे मिला? सतयुग के आगे क्या था? संगम के आगे क्या था? कलयुग, यह है संगम युग। सतयुग के आगे क्या था? संगम युग। कलयुग के आगे क्या था? संगम, जिसमें बाप को आना पड़ता है। इसी संगम में बाबा शिव बाबा को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है। पतित दुनिया को पावन बनाने मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी। जो भगवान आए पूरे विश्व को पावन बनाते हैं, बच्चों को देवी देवता के समान बनाते हैं, फिर उस बाप को कह दिया है सर्वव्यापी। बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं युगे युगे आता है, तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं कि हर युग में भगवान आते हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो? बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन? बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि जब तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो ब्रह्मा का बाप कौन? शिव, ऊंच ते ऊंच, पीछे है ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाला कौन है? शिव, शिव बाबा, ऊंचे ते ऊंचे बाप। ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। बाबा कहते हैं पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। किसकी? ब्राह्मणों की। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा विश्व की सभी आत्माओं का पिता है, और जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में जब वो प्रवेश करते हैं तब उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। फिर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है उन द्वारा। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वह है शिव निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, यह हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास?
जब बच्चे बाप के बन जाते हैं तो संन्यास धारण करते हैं। तो किसका संन्यास? बाबा कहते हैं 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, यह ज्ञान में घर बार छोड़ने की दरकार नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर परिवार में रहते सिर्फ बाबा को याद करना है और 5 विकारों का संन्यास करना है। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करे, जब तप आदि करे, नीचे उतरना जरूर है। भक्ति से कभी कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता, नीचे ही उतरते आए। और ज्ञान अभी चढ़ती कला है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने? सोच सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल सहज रीति बताते हैं। मामेकम याद करो। यह आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। यह है ही रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। अभी संगम पर बाबा रूहानी ज्ञान देते हैं और फिर शास्त्रों में जिस्मानी ज्ञान है। वहाँ रूह की कोई बात ही नहीं। रूहों को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए, जो अभी शिव बाबा आए ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा लगा रहे हैं, मुख द्वारा लगा रहे हैं। रूहानी अविनाशी सर्जन वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। अभी शिव बाबा आकर के स्वयं अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन माना आत्माओं का डॉक्टर हूँ, पिता हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे, लेकिन किन्हीं को मालूम नहीं था कि हम नरकवासी थे। लेकिन बाबा आकर के जब सच्चे ज्ञान सुनाते हैं तब फीलिंग्स आती है कि सच में हम कहाँ थे और अब बाबा हम बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं। कलयुग को नर्क कहा जाता है, अब नर्क का भी अंत है। कलयुग को नर्क कहा जाता है, अब बाबा कहते हैं नर्क का भी अंत है, क्योंकि अब नई दुनिया आने वाली है। भारतवासी इस समय रौरव नर्क में पड़े हैं। इसको सावरंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं, तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। शिव बाबा हम बच्चों को पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। कृष्ण सतयुग का पावन नंबर 1 प्रिंस था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम बना तो ब्रह्मा बाबा, सुंदर बने तो श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। काम चिता पर बैठ काले बने हैं। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। जैसे कृष्ण को काला दिखाया है, वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं।
अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर सोनी द्वारिका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भित्तर के हैं। सब तमो प्रधान है। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है? वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना, अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं तुमको मुरली कौन सुनाते हैं। अब बाबा प्रश्न छोड़ रहे हैं कि तुमको मुरली कौन सुनाते हैं। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह ना सके। अगर कोई को निश्चय हो जाए कि परम धाम से भगवान आके मुरली सुनाते हैं तो भगवान से मिलने के सिवाय वो रह ना सके। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखें तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। उनकी इच्छा होगी कि देखें तो सही कि शिव बाबा का रथ कौन सा है, किस रथ में आकर के वो परम धाम से मुरली सुनाते हैं, हम बच्चों को पावन बनाते हैं। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस बैल पर शिव की सवारी हुई। इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो ना शिव की ना शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे? सवारी करने के लिए भी तो टांग चाहिए। शिव बाबा का तो अपना पाँव है नहीं, तो सवारी कैसे करेंगे? जो बैल पर बैठ सके, यह है अंधश्रद्धा। बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो कहते हैं ना, नंदी के कान में कुछ बोलो, तो वो बातें कहाँ पहुँचेगी? शिव बाबा के पास पहुँचेगी। तो बाबा कहते हैं कि नंदी तो बैल को दिखाया है, लेकिन बैल की सवारी बाबा कैसे करे? बाबा को तो ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। तो अभी वो ब्रह्मा बाबा का मुख लिए हैं। तो ब्रह्मा बाबा अगर कोई बात सुनानी है तो ब्रह्मा बाबा को सुनानी है, बतानी है, ब्रह्मा बाबा के कान में बोलनी है ना। तो वो बातें शिव बाबा तक पहुंच जाएगी। तो इसी के यादगार में भक्ति में दिखाया कि नंदी के कान में कुछ बोलो तो वो मैसेज शिव बाबा तक पहुंच जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। अभी जो बाबा ज्ञान अमृत दे रहे हैं, बाबा कहते हैं इसको पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है।
पुजारी से पूज्य बनना है तो विकारों का त्याग करना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। अपनी संपूर्ण स्थिति, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हो। स्लोगन में आज बाप दादा कहते हैं, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात आत्मा रूपी जो डायमंड है उस पर दाग लगाना। अच्छा, ओम शांति।